उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महीना भर पहले नोटिस देने के बाद प्रशासन ने कब्जेदारों द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल्स और सीढ़ियों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर कंक्रीट सीमेंट रोड का निर्माण होना है, जिसे लेकर यह कार्रवाई जरूरी मानी गई है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुद्वारा रोड से दुर्गापुरी कॉलोनी तक जाएगी घंटा घर होते हुए। यहाँ पे सीसी रोड का निर्माण होना है, तो उसी में जिसका अवैध अतिक्रमण उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। 1 महीना पहले नोटिस और चिन्हांकन हो गया था। कई बार लोगों से कहा गया कि अपना अतिक्रमण हटा लें, उसके बाद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, उसी का हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कब तक चलेगा? देखिए 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमको लगता है 1 हफ्ता कम से कम लगेगा। यहाँ से वहाँ तक दूरी है, आगे से नीचे बैठ सकते, आप तक कितनी चलो। ये गलत कर रहे हैं सर, आप करो, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, बताइए गलत वहाँ है, आप तोड़ यहाँ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हो भाई इसको? जब सही बना है तो क्यों तोड़ रहे हो भाई? तोड़ दो सारा, सब तोड़ दो, सब तोड़ दो भाई, सब तोड़ दो, सारा तोड़ दो यार, सब तोड़ दो। चला दिया तुमने, चलाओ, चलाओ मेरे ऊपर। ये देखिए सरकार है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, जिसमें कई दुकानें भी शामिल थी। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर वार करना शुरू किया, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। कोई सीमा नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। कई दुकानदारों ने अधिकारियों से यह कहते हुए कार्रवाई रोकने की अपील की कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केस अदालत में विचाराधीन है, तो फिर ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। कोई जांच माने नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। दुकान मालिकों का कहना था कि वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई उनकी रोजी रोटी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल रही है। भीड़ में कई लोग अधिकारियों से बहस करते दिखे। उनकी दलील थी कि अगर कोर्ट का फैसला आना बाकी है तो प्रशासन को रुकना चाहिए। स्टे के ऊपर चमोसी के अंदर तो एसडीएम साहब बड़े हैं, आपकी नजर में ये सिविल कोर्ट जज साहब बड़े हैं। आरबीओ एक्ट एक अलग एक्ट है। हाँ तीसरा ढलान हम कहते हैं, ठीक है, ये हटा दीजिए आप। आरबीओ एक्ट I have given the answer. आरबीओ एक्ट मेरी बात सुनिए, सुनो भाई। आरबीओ एक्ट जो है, सुनिए मेरी बात, वो जो आप कानून बता रहे हैं आरबीओ एक्ट 10/1958 वो जो आप बता रहे हैं,
लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग रहा। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जा और निर्माण पर किसी भी हालत में रोक लगाई जाएगी। ये कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, भीड़ इकट्ठा होने लगी और तनाव बढ़ने लगा। हालात काबू से बाहर न हो जाए, इसके लिए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कितनी गंभीर है। भले ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने कोर्ट का हवाला देकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर की गरज ने साफ कर दिया कि प्रशासन अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। विभिन्न क्षेत्र से संबंधित 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। अवैध प्लॉटिंग जो कि ग्राम दतावली और अजीतपुर असदपुर में की जा रही थी बिना लेआउट पास कराए, जिसका घाटा संख्या है 197 में जुमला 993 है, और दूसरा है 540 1 हेक्टेयर का रकबा है लगभग। अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन आदि के नाम से दर्ज है, और 197 में जुमला अतर अली खां, खुसरो अजीम खां, जावेद अख्तर खां, इन लोगों के नाम से दर्ज है। तो बिना लेआउट पास कराए इन लोगों ने वहाँ पे प्लॉटिंग की थी। इसको आज जेई के द्वारा खाली कराया गया है, उसको ध्वस्त कराया गया है। कितने बीघे में जा रही थी? ये 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से अधिक का नंबर है, लगभग ये 16-17 बीघे का है। दूसरी कार्रवाई हुई है सराय तरीन में। सराय तरीन में पैठ इतवार करके मोहल्ला है, उसमें बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे निर्माण किया गया था, भवन का निर्माण, जिसमें होटल संचालित किया जा रहा था। तो अवर अभियंता के द्वारा इसमें 12/7/25 को नोटिस जारी की गई थी, धारा 10 ऑफ RBO एक्ट 1958 के तहत। इसमें सुनवाई हुई और पक्षों को सुना गया, तो उसके बाद आदेश पारित किया गया इसमें 1/9/25 को, और उसमें उनको जो अवैध हिस्सा है उसको खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। वो 3 दिन का समय व्यतीत हो गया, उसमें उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया, तो आज वहाँ पर जेई को भेज के और पुलिस बल के साथ वो खाली कराया गया। संभल में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पूरे क्षेत्र में चर्चा है। कुछ लोग प्रशासन के कदम को सही ठहरा रहे हैं, तो वही प्रभावित दुकानदारों के आंसू और नाराजगी ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और आम जनता के अधिकारों से जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। साबरमती नदी के किनारे जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसी कड़ी में गांधीनगर के एएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गांधीनगर वहीवटी तंत्र और गांधीनगर पुलिस द्वारा आज सुबह R&B और गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अलग अलग 1 लाख स्क्वायर मीटर की ज़मीन ऊपर जो दबान हुआ है, उस दबान डिमोलिशन करके हटाने की कार्यवाही चल रहा है। आज सुबह से लगभग 100 के ऊपर दबान अभी तक हटाया गया है एंड कुल मिला के 600 दबान है, वो सारे नेक्स्ट फ्यू डेज में हटाया जाएगा। ये कुल एरिया है लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर्स एंड जिसकी मार्केट कीमत आज की तारीख में लगभग 1000 करोड़ की ऊपर है।
पंजाब में ड्रग तस्करों को लेकर पुलिस सख्त है। जहां अमृतसर में ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया है। जी हाँ, ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। इस मामले में और अधिक जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने क्या कहा, सुनिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो युद्ध नशे विरुद्ध कैंपेन है उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने बहुत सारे नशा तस्कर पकड़े हैं। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो 1 मार्च से जब से ये कैंपेन शुरू हुई है 200 केजी से भी ऊपर हीरोइन जो है रिकवर की जा चुकी है और बहुत सारे ड्रग स्मगलर, पेडलर और सप्लायर पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा जो ड्रग मनी से बनाई हुई इल गॉटन प्रॉपर्टी है उसको भी जब कॉरपोरेशन की तरफ से डेमोलिशन के ऑर्डर किए जाते हैं और पुलिस हेल्प मांगी जाती है तो हम खुद आते हैं उधर, सो दैट हमारे समाज में मैसेज दे जा सके कि ड्रग्स के साथ बनाई हुई कोई भी चीज़ आपकी सेफ नहीं है और वो सारी डिमोलिश की जाएगी, स्पेशली प्रॉपर्टीज़, और कब्जे में ली जाएंगी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जो NDPS एक्ट के माध्यम से। आज हम मनदीप कुमार एलियस काली जो है गवाल मंडी का रहने वाला है उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं कैंट और सदर पुलिस स्टेशन में और 2015 से ये काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी प्रिवेंटिव एक्शन भी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स का वो भी इसके खिलाफ लिया गया। तो मैं आपके माध्यम से सभी नौजवानों को और सभी समाज के जो हमारे रिस्पेक्टेबल्स हैं उनके माध्यम से फैमिलीज़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है और ऐसी कमाई जो है उसका अंजाम यही होता है और अल्टीमेटली आप पैसे का लालच करके बुरे काम में हमारे यूथ फंस जाते हैं तो अल्टीमेटली वो जेल में ही लैंड अप करते हैं। सर अभी मनदीप कहाँ? ये अभी लास्ट जो केस हुआ है हमारा 147 नंबर FIR जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा उसमें ये अभी वांटेड। तो सर पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है तभी या सारे केसों में गिरफ्तार रहा है। 2015 से मैंने जैसे आपको बताया ये 8वां केस है, 7 केस में वो गिरफ्तार हो चुका है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में सोमवार को MCD ने अवैध रूप से बने निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस एक्शन से लोग घबराए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पर अवैध रूप से बने दुकानों को DUSIB के आदेश पर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पर दुकानें नहीं हटीं। इसलिए MCD ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर उन दुकानों को वहां से हटा दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए एक-एक कर दुकानों को नष्ट कर दिया और लोग देखते ही रह गए। अब इस मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना था, सुनिए। ये करीबन 50 साल से प्लस ही मानना है इसको। सन 82 में जब ये गाजीपुर की मतलब अलाउट हुए थे जब से ये मंदिर है और इसमें समय समय के अनुसार मतलब विकास कार्य किए गए हैं, जैसे कि बारात घर था बैक साइड में जिसमें शादी ब्याह गरीबों की शादियां होती थी, फिर इधर भंडारे होते थे और इधर हमारा कमरा भी था ब्राह्मण का, उसमें कमरा प्लस दुकान भी थी और दुकानों से मंदिर की मतलब सेवा अर्चना का सामान भी बिकता था और बहुत अच्छे कार्य होते थे। जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो गया और सारे प्रोग्राम होते थे, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता था। अब आपसी रंजिश के कारण ये पूरा का पूरा आज मंदिर तो ये बता रहे हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद इसे तोड़ा जा रहा है। जी हाई कोर्ट का ऑर्डर था पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से नोटिस भी लगे थे। नोटिस में हमें 7 तारीख तक का समय दिया था। आज 8 तारीख है, आज सुबह 2:30 बजे ही आके अपना कार्य करने लगे। ये करीबन हम 4 बजे आए करते तो हमें यहाँ पे ये टूटा हुआ सब कुछ JCB वगैरह सब 2:30-3 बजे मेरे हिसाब से समथिंग लग गए थे तोड़ने। कौन सी जगह कहते हैं इसको गाजीपुर डेयरी फार्म कहते हैं। इस मंदिर का नाम श्री गोपाल कृष्ण मंदिर है। इसकी हमारी एक संस्था थी, उसके द्वारा मंदिर को टेक ओवर था, मतलब मंदिर चलता था। ये 50 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और ये कालू है, एक संतराम है और एक भौरी है और भौरी का लांडा है। 4 आदमी है ये। इन्होंने कंप्लेन ये सारे मिले हुए हैं, डूसू वाले भी पुलिस वाले भी। अच्छा। सारे मिले हुए हैं ये।
गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये इनको दिक्कत है, ये भूमाफिया है। वहाँ पे पहले वो थी, वो क्या नाम है, अरे पे वो बड़ा के झुग्गी बेच रहे 6 लाख की, और किराया खा रहे कम से कम 2-3 लाख रुपए, और इनके नाक के नीचे दारू बिक रही है, वहाँ से रोज मंथली ले रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए, मंदिर में किस नाम से मंदिर ये जाना जाता था? ये गोपाल कृष्ण नाम के मंदिर से, और इसकी सेवादार समिति के नाम से इसकी वो बना रखी है। अच्छा हाँ, तो इसमें दुकान भी थी, इसमें दुकानें थी कुछ, तो वो ऐसा था कि जो मंदिर का खर्चा था वो दुकान वाले उठाते थे, इसलिए यह मंदिर वो बनवा दी थी कि इसका खर्चा मंदिर, गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है, वो मंदिर का खर्चा सारा वो ही उठाते थे। हाँ, दुकान वाले। मैंने तो खाली पड़ा था, कोई गरीब बेचारा शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले, या कोई वैसे कर ले, वैसे कोई नहीं था, कुछ नहीं था उसमें, इसलिए रख रखा था। कोई गरीब आदमी बेचारा शादी ब्याह कर ले, इसलिए रख रखा। हाँ, गरीबों की शादी, गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, गरीब आदमी बैठ जाते थे आगे, वहाँ कोई जैसे कोई मर गया उसका काम हो गया, या कोई वैसे काम हो गए, ऐसे काम धार्मिक काम होते थे उसमें। कोई हमें तो 40 साल हो गए हमें देखते भाई, 40-45 साल हो गए, 50 साल पुरानी दुकानें हैं ये। और उसके वो कह रहा है तुम हट जाओ, हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा था कि 5 लाख रुपए दो, मैं हॉल को किराए पे दूंगा और सारी दुकान को किराए पे दूंगा। 20-30 लाख हजार रुपए किराया मांग रहा था। तो ये आज हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है? हाई कोर्ट के तो ये सब बिके हुए हैं, सारे बिके हुए, कंप्लेन कर रहे हैं। वहाँ की कंप्लेन क्यों नहीं करते? वहाँ झुग्गी 6 लाख में बना के बेच रहे हो, वहाँ किराया खा रहे हो तुम, जहाँ सवेदा के पेड़ से वहाँ झुग्गी बना के बेच रहे हैं। भूमाफिया हैं ये, भूमाफिया। इन्हें हम लोगों से दिक्कत है, गरीब लोगों से। है, मंदिर का एक कमरा नहीं छोड़ा, सारे तोड़ दिए।